फ्रेंड्स, ऑल आर देयर इन क्लास। कौन कौन क्लास में है? कोमल, रुद्र, प्रियांशु, छवि, कोमल, आदिति, ऋषभ, अन्नू, मोहित, मानसी, ईशिका, अच्छा। लास्ट क्लास हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। पेज नंबर 70 में क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग। इसमें कौन से क्वेश्चन तक हो गया था हमारा? 2 तक हो गया था या 3 तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे हमने या 3 तक कर लिए थे? 3 करवाना है, ओके। यानी 2 तक किए थे। 2 हो गया था कंप्लीट? 2 कंप्लीट हो गया था क्या? ठीक है, तू ही तन्नू है। मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर सबने लिख लिए थे क्या? लिंजल नहीं लिखी थी क्या क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर? चलो 2 से मैं वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ईयरफोन लगाओ जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? व्हाट आर द कॉजेस फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? इसमें लिखोगे पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में आ जाओ। The way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of distribution. More than 90% of the world's population lives in about 30% of the land surface. यहां तक लिखोगे। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, some areas are very crowded and some are sparsely populated. The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe, Northeast and North America. Very few people live in high latitude areas, tropical desert, high mountains and areas of equatorial forest. यहां तक लिखोगे। फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ लिखोगे। फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट 2 लाइंस छोड़ दोगे। नहीं, अभी जो बता रहा हूं वहां तक कर लेना। लैंड सरफेस तक लिखना फर्स्ट पैराग्राफ का, और सेकंड वाला पैराग्राफ पूरा ही लिख लेना। सबने मार्क कर लिया आंसर नंबर 2? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पेज नंबर 63। The way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of population distribution. More than 90% of the world's population lives in about 30% of the land surface. पहले पैराग्राफ में इतना लिखोगे, फिर सेकंड पैराग्राफ पूरा लिख दोगे, सम एरिया से लेके इक्वेटोरियल फॉरेस्ट तक। इसमें समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 2 सबने मार्क कर लिया ना? ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली, वाई? द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली, वाई? वेरी गुड। ऋषभ ने जो आंसर लिखा है वो राइट है। मैं रिपीट कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में से लिखोगे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली। क्वेश्चन में से लिखोगे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज, लिख लो, बिकॉज nowadays, because of, क्वेश्चन में से लिखोगे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज nowadays, because of advanced healthcare, फैसिलिटीज। लिखवा रहा हूं ना मैं, पेज नंबर से क्या करना है, ये आंसर मैं खुद डिक्टेट कर रहा हूं ना नेहा। पेज नंबर 70 में क्वेश्चन है ना, थर्ड, वन का थर्ड। द वन का थर्ड क्वेश्चन में से लिखोगे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज nowadays, because of advanced healthcare facilities, we are able to cure people, therefore there are rise in birth rate, and decrease in death rate, compare to before। लिख लिया सबने? आंसर नंबर 3 लिख लिया क्या? क्वेश्चन में से लिखोगे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज due to advanced healthcare facilities, we are able to cure people, therefore there is rise in birth rate and decrease in death rate compare to before। अब सबने लिख लिया आंसर नंबर 3? सबने लिख लिया?
ओके अरे नेहा, आंसर नंबर 2 दो दो बार रिपीट किया, तू कहाँ रहती है? आंसर नंबर 2 पेज नंबर 63 में आ जा। आंसर नंबर 2 पेज नंबर 63 के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स लिख लेना, पेज नंबर 63, आंसर नंबर 2 है ये। समझ में आया नेहा? अरे नेहा का नहीं हुआ ना? अब क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ any two factors influencing population change. Discuss the role of any two factors influencing population change. पेज नंबर आ जाओ 64। पेज नंबर 70, fill in the blanks. Second question. When people are attracted to an area, it becomes densely populated होगा ये, densely populated. अच्छा, इसका आंसर बता रहे क्या तू? व्हाट इज में नहीं तो इसको एक्सप्लेन भी करना है ना। अरे इसको एक्सप्लेन भी तो करना है। डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। इसमें 2 फैक्टर्स लिख के उसको एक्सप्लेन भी करना है। पेज नंबर आ जाओ 64 में। 64 में देखो दिया हुआ है टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, कल्चरल, इकोनॉमिक। इसमें एक तो टोपोग्राफी वाला लिख लेना पूरा और एक वाटर वाला। एक टोपोग्राफी और एक वाटर वाला लिखना, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में से लिखोगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज आर। क्वेश्चन में से लिखोगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज आर लिख के उसके बाद पेज नंबर 64 में से टोपोग्राफी और वाटर को पूरा लिख दोगे। समझ में आया सबको? हाँ, ये थोड़ा बड़ा होगा, एक्सप्लेन करना है। ज्यादा बड़ा कहाँ है? टोपोग्राफी थोड़ा बड़ा है, वाटर तो 3 लाइन ही है। कोमल को लिखने में कितना जोर आता है सर, इतना बड़ा। बस टोपोग्राफी तो थोड़ा सा बड़ा है, वाटर तो बस 3 लाइन ही है। सबको मिल गया आंसर? सबको मिल गया ना आंसर? ओके। उसके बाद में 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। पेज नंबर आ जाओ 67। पेज नंबर 67, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट 3rd लाइन। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रेफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। यहां से स्टार्ट करोगे। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन refers to structure of the population. The composition of population help us to know how many are males or females, which age group they belong to, how educated they are,
and what type of occupations they are employed in, what their income levels and health conditions are. यहां तक लिखोगे पूरा. Yes. वापिस रिपीट कर रहा हूं. पेज नंबर 67 फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ का लास्ट 3 लाइन से स्टार्ट करोगे. पॉपुलेशन composition refers to the structure of the population. The composition of population help us to know how many males or females, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupations they are employed in, what their income levels and health conditions are. सबको मिल गया आंसर? सबने मार्क कर लिया? अरे मनीष रह गया. पेज नंबर 67 सेकंड पैराग्राफ का लास्ट 3 लाइंस पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से स्टार्ट करोगे. उसके बाद ये थर्ड पैराग्राफ को पूरा लिखोगे हेल्थ कंडीशंस आर तक. समझ में आया? मनीष सिंह. मनीष सिंह मार्क कर लिया ना? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. What are population pyramids? How do they help in understanding about population of a country? पेज नंबर 6 का आंसर पेज नंबर आ जाओ 69 में. पेज नंबर 69 का फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ. पेज नंबर 69 फर्स्ट पैराग्राफ. The shape of population pyramid tells the story of people living in that particular country. The numbers of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of birth. The size of the top shows the number of aged people above 65 years and reflects the number of deaths. ये वाला पैराग्राफ पूरा लिखोगे. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ का the population pyramid also tells us how many dependents there are in a country. ये वाला 2 लाइन इंक्लूड कर दोगे. समझ में आ गया? वापिस रिपीट कर रहा हूं. पेज नंबर 69 का पहला पैराग्राफ पूरा लिखोगे. द शेप ऑफ पॉपुलेशन से लेके रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ तक. और सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट 2 लाइन लिखोगे. द पॉपुलेशन पिरामिड also tells us how many dependents there are in a country. सबका हो गया ना? ओके गुड. मनीष सिंह मार्क कर लिया? मनीष सिंह ठीक है. अब इस चैप्टर में से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखो. लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो. व्हाट इज the difference between immigration, 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 and emigration, EMIGRATION, emigration.
वापिस रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन, IMMIGRATION, इमिग्रेशन, एंड एमिग्रेशन, EMIGRATION। यस, पेज नंबर 66 में आ जाओ। ग्लॉसरी में दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा ऐड करोगे। इमिग्रेशन मीन्स लगा देना। इमिग्रेशन मीन्स व्हेन ए पर्सन एंटर्स ए न्यू कंट्री। एक साइड में लिखना इमिग्रेशन, एक साइड में लिखना इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मीन्स व्हेन ए पर्सन एंटर्स ए न्यू कंट्री। दूसरे साइड में लिखना एमिग्रेशन मीन्स व्हेन ए पर्सन लीव्स ए कंट्री। समझ में आ गया सबको? इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म life expectancy? What do you mean by the term life expectancy? EXPECTANCY, expectancy. What do you mean by the term life expectancy? पेज नंबर आ जाओ 65। पेज नंबर 65 में ग्लॉसरी में दिया हुआ है, इट इज द नंबर ऑफ इयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। पेज नंबर 65 में इट इज द नंबर ऑफ इयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। हो गया ना सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द average density, what is the average population density? What is the average population density of India? What is the average population density of India? What is the average population density of India? पेज नंबर 64 डू यू नो में आ जाओ। पेज नंबर 64 में डू यू नो में दिया हुआ है, एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इंडिया इज 380
82 persons per square kilometer. मिल गया सबको आंसर? लास्ट क्वेश्चन लिखो इस चैप्टर में से। लास्ट क्वेश्चन लिखो इस चैप्टर में से। व्हाट इज द रोल ऑफ what is the role of the government of ministry of human resource development. वापिस रिपीट कर रहा हूं। What is the role of the government of Ministry of Human Resource Development? The government of Ministry of Human Resource Development. पेज नंबर 62 में आ जाओ। What is the role of government of Ministry of Human Resource Development? Yes, good. पेज नंबर 62 में लिखोगे डू यू नो में से। डू यू नो में दिया हुआ है पेज नंबर 62 में। The ministry was created in 1985 with an aim to improve people's skills. This just shows how important people are as a resource for the country. The ministry was created से लिखोगे पेज नंबर 62 में। The ministry was created in 1985 with an aim to improve people's skill. This just shows how important people are as a resource for the country. सबको मिल गया? तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक पेज नंबर आ जाओ 68 में। पेज नंबर 68 में फिगर 6.6 पॉपुलेशन पिरामिड, इसको ड्रॉ करोगे। और पेज नंबर 69 का फिगर 6.8 पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, ये दो पिरामिड बनानी है। 6.7 6.9 पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कीनिया नहीं करना है। 6.9 पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान की हमको जरूरत नहीं है। तो पेज नंबर 68 फिगर 6.6 पॉपुलेशन पिरामिड बनाओगे एक तो पेज नंबर 68 का 6.6 को टिक कर लो। और पेज नंबर 69 का फिगर 6.8 पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, ये आ सकता है। पॉपुलेशन पिरामिड ड्रॉ करने में भी आ सकता है, इसलिए आइडिया होना चाहिए। 6.6 और 6.8 का पॉपुलेशन पिरामिड करोगे। इसी चैप्टर के साथ में ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया। ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया। किसी को कोई डाउट है? अगर किसी स्टूडेंट का किसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिस हो गया होगा, नहीं ये किसी आंसर के साथ नहीं है, ये अलग से है। अगर किसी स्टूडेंट का ज्योग्राफी का किसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिस हो गया होगा तो अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करके ले लेना व्हाट्सएप पे, और नहीं मिले तो फिर मेरे को इन्फॉर्म करना। कॉपी में करना है, ग्राफ में नहीं करना है, कॉपी में ही बना लेना। नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री लेके बैठोगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हिस्ट्री के चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री के चैप्टर शुरू करेंगे। अब हिस्ट्री को जो है कंप्लीट करना है अपने को। और ज्योग्राफी का कॉपी में ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होने चाहिए। कलर तुम्हारी इच्छा हो, करना हो तो कर देना कलर, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कर देना कलर। ये ज्योग्राफी कॉपी में ये पूरे 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होने चाहिए, ध्यान रखना। सबकी कॉपी में सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट मिलने चाहिए मेरे को। और नेक्स्ट क्लास में सब हिस्ट्री की बुक लेके बैठोगे। ये रुद्र सिंह मॉम को क्यों याद कर रहा है? ये रुद्रा मॉम को क्यों याद कर रहा है? ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स इट फॉर टुडे।